नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट 8 है। हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो के एक दो प्रश्न का एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसे एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा था कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला में अजंता की गुफा, 2 में है लेपाक्षी मंदिर और 3 में सांची स्तूप। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, केवल 1 और 2, यानी अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर जो है वो भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, जबकि सांची का स्तूप नहीं जाना जाता है। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा कि जैसे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। साथ ही कह रहा है कि इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें 25 बिहार प्लस 4 चैत है, जो कि बौद्ध बिहार धर्म को समर्पित है। इन गुफाओं को बुद्ध से संबंधित भित्ति चित्रों का अंकन किया गया। अधिकतर चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जैसे महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, मरणासन राजकुमारी का चित्र, गौतम बुद्ध को वैराग उत्पन्न होने के 4 दृश्य, बोधिसत्व पद पानी व ब्रज पानी के चित्र इत्यादि इसमें है। यानी कि इसका राइट आंसर 1 और 2 है कि अजंता की गुफा और लेपाक्षी मंदिर जो है इसमें कौन सा है, भित्ति चित्रकला है, जबकि सांची का स्तूप नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका इसमें जो पहला था वो अजंता सही था, जबकि दूसरा जो प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराह अवतार को विशाल प्रतिमा जिसमें देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाया गया, ये माउंट आबू में ना होकर कहाँ है, उदयगिरी MP से मिली है। ये गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं, ये इसलिए 2 सही नहीं था, तो 2 इसमें कट जाएगा, 2 इसमें कट जाएगा और 3 दोनों में, यानी 1 और 3 इज राइट आंसर। हम आगे के प्रश्नों को अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। पहला है मीमांसा और वेदांत, दूसरा है न्याय और वैशेषिक, थर्ड कह रहा है कि लोकायत और कपालिक, डी कह रहा है सांख्य और योग। तो कौन सा षट दर्शन का भाग नहीं है, तो षट दर्शन में कितने आ जाएंगे, 6। पहला हो जाता है सांख्य, दूसरा योग, तीसरा हो जाएगा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा हो जाएगा मीमांसा और वेदांत। मीमांसा को कहा जाता है पूर्व मीमांसा यानी जैमिनी, और उत्तर मीमांसा को कहा जाता है वेदांत। अब इसके देख लीजिए, इसमें नहीं हो जाएगा, यानी लोकायत और कपालिक जो नहीं है। लोकायत क्या है, लोकायत चारवाक दर्शन से संबंधित है, जबकि कपालिक जो है वो शैव संप्रदाय है, इसके इष्ट देव भैरव हैं। इसके अलावा और अन्य शैव संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो पशुपत, कालामुख, ये सब है। अब इसके संस्थापक कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो सांख्य का कौन हो जाएंगे, सांख्य का हो जाएंगे आपका कपिल, योग का पतंजलि, उसी तरह न्याय का हो जाएंगे गौतम, वैशेषिक का कनाद, मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है इसे इसका है जैमिनी, और वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा कहा जाता है इसका हो जाएंगे बादरायण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। ए में है कठोपनिषद, बी में है छंदोग्य उपनिषद, सी में है ऐतरेय उपनिषद, डी में है मुंडक उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। अब इसमें देख सकते हैं 1-2 प्रश्न और पूछता है, जैसे कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया है, अतिथि देवो भव, तो ये लिया गया है आपका तैतरीय उपनिषद से, तैतरीय उपनिषद। उसी तरह पूछता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ये कहाँ से लिया गया है, बृहद्रण्यक उपनिषद। और एक और पूछता है जैसे गायत्री मंत्र पूछता है कभी कभी, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद के 3 मंडल में, ऋग्वेद के 3rd मंडल से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। पहला में है अवंती, दूसरा में गांधार, तीसरा में है कौशल, डी में है मगध। 4 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3, बी कह रहा है 2 और 4, सी कह रहा है 3 और 4, डी कह रहा है 1, 3 और 4। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसमें टोटल 8 स्थान है जो बुद्ध के संबंधित है, 8 स्थान जिसे कहा जाता है अष्टमठा स्थान। तो इसमें क्या क्या हो जाता है, जैसे पहला हो जाता है लुम्बिनी, लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म हुआ था, दूसरा है बोध गया जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, थर्ड आपका हो जाएगा सारनाथ जहाँ फर्स्ट प्रवचन दिए थे, प्रवचन। चौथा हो जाएगा
4 में हो जाएगा कुशीनगर जहाँ मृत्यु हुई थी। साथ ही है 5 में हो जाएगा श्रावस्ती कौशल की राजधानी। उसके बाद 6 में है सांकास जिसको संकिसा बोला जाता है। 7 में आ जाएगा आपका राजगीर मगध की राजधानी। 8 में है वैशाली बज्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 3 नंबर हो जाएगा कौशल की राजधानी श्रावस्ती जहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। उसके साथ ही हो जाएगा मगध जिसका राजधानी राजगृह था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। ये प्रश्न लगातार 14 और 15 दोनों में पूछा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ए कह रहा है कि स्वप्नवास दत्ता, बी कह रहा है मालविका अग्निमित्र, सी कह रहा है मेघदूत, डी कह रहा है रत्नावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें कह रहा है कि शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालविका अग्निमित्र। किसके द्वारा लिखा गया है? ये है आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि मालविका अग्निपुत्र यानी मालविका एक नर्तकी थी और अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र का बेटा था। मालविका इसी का नाम पे पड़ा था मालविका अग्निपुत्र। अब इसमें देखिए कि कालिदास का अन्य कौन कौन से नाटक हैं। तो इस एक हो जाएगा इनका मालविका अग्निमित्र, दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम, थर्ड में हो जाएगा आपका विक्रमो बर्षियम। इसके साथ ही इनका 2 महाकाव्य है। 2 महाकाव्य कौन कौन सा है? पहला में हो जाएगा रघुवंशम और सेकंड हो जाएगा कुमार संभवम। इसके अलावा इनका 2 खंड काव्य भी है, 2 खंड काव्य। पहला है ऋतु संहार और सेकंड कह रहा है मेघदूत। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नाटक में क्या क्या हो जाएगा? पहला में मालविका अग्निमित्र, दूसरा हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, तीसरा हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम और 2 महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभव और 2 खंड काव्य हो गया आप इनका ऋतु संहार और मेघदूत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।